आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। 2 रोज़ा चाणक्य डिफेंस डायलॉग आज से होगा शुरू। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इफ्तिताई इजलास से करेंगी खिताब। इस साल का थीम है रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, मजबूत, महफूज और तरक्की याफ्ता भारत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज खलाई स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का करेंगे इफ्तिताह। स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की भी करेंगे नकाब कुशाई। भारत इंडोनेशिया वज़राए दिफा की तीसरी बातचीत नई दिल्ली में आज। राजनाथ सिंह और सजाफरी सज्जाम सोयुद्दीन इलाकाई सलामती और दीगर अहम मामलों पर करेंगे तबादला ख्याल। हांगकांग में एक कसीर मंजिला इमारत में आग लगने से मरने वालों की तादाद हुई 44। 270 से जायद अफराद अब भी लापता। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। खेलों में विमेन प्रीमियर लीग की मेगा नीलामी आज। 277 खिलाड़ी इस पहली मेगा नीलामी का होंगे हिस्सा। 5 टीमें ज्यादा से ज्यादा 73 खिलाड़ियों की जगह को पूरा करने के लिए करेंगी मुकाबला। खबरें अब तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मानिक शाह सेंटर में मुनक्किद होने वाले चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 के इफ्तिताई इजलास से खिताब करेंगी। 2 रोज़ा मुकालमा इस्लाहात से तब्दीली तक, एक मजबूत, महफूज और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के मौजू पर मबनी है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 कौमी और बैनुल अक़वामी माहिरीन को दिफाई इस्लाहात, तकनीकी तब्दीली, सिविल मिलिट्री इंज़माम और 2047 की तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तैयारी में मुल्क की उभरती हुई सिक्योरिटी तरजीहात पर गौर व फिक्र करने एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी, हुकूमती मनसूबा साज और पॉलिसी साज, दिफाई, पब्लिक सेक्टर और नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के अहदेदारों के साथ कौमी सलामती, माशियात, माहौलियाती पायदारी, साइंस और टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के शोबों के स्कॉलर्स ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड, इसराइल, जापान, मालदीव, रूस, जनूबी कोरिया और श्रीलंका जैसे अहम ममालिक के नुमाइंदे भी चाणक्य डिफेंस डायलॉग प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खलाई स्टार्टअप स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। वो स्काई रूट के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 की भी नकाब कुशाई करेंगे, जो मसनूई सैयारों को मदार में भेजने की सलाहियत रखता है। इस जदीद तरीन सहूलत में 1 से ज़्यादा लॉन्च गाड़ियों के डिज़ाइन, तरक्की, इंज़माम और जाँच के लिए तकरीबन 2 लाख मुरब्बा फीट काम की जगह होती है, जिसमें हर माह एक ऑर्बिटल रॉकेट तैयार करने की सलाहियत होगी। स्काई रूट भारत की सरकर्दा निजी खलाई कंपनी है, जिसकी बुनियाद पवन चंदना और भारत ढाका ने रखी है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साबिक तालिब इल्म और इसरो के साबिक साइंसदां अब एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। नवंबर 2022 में स्काई रूट ने अपना ज़ैली ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम एस लॉन्च किया था, जो खला में रॉकेट भेजने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। प्राइवेट खलाई इदारों का तेज़ी से इजाफा, हुकूमत की तरफ से पिछले कुछ सालों में शुरू की गई तब्दीली इस्लाहात की कामयाबी का सबूत है, जिसने मुल्क की क़यादत को एक पुरइत्माद और काबिल आलमी खलाई ताकत के तौर पर मजबूत किया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा सजाफरी सजामुद्दीन के साथ भारत इंडोनेशिया के वज़राए दिफा के तीसरे दौर की बातचीत की शरीक सदारत करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों वज़रा इलाकाई सलामती और कसीरुल जहती उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और साथ ही दो तरफा दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर भी बातचीत करेंगे। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा का ये 2 रोज़ा दौरा भारत इंडोनेशिया दिफाई ताउन में बढ़ती हुई रफ्तार की अक्कासी करता है और शराकत को मज़ीद वसअत देने के लिए दोनों फरीकों के अज़्म को जाहिर करता है। ये दौरा इस साल जनवरी में इंडोनेशिया के सदर के दौरे के बाद किया गया है। हिंदुस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तहजीबी ताल्लुकात हज़ारों साल पुराने हैं। दोनों ममालिक समुद्री पड़ोसी हैं और सदियों पुराना सकाफती, तहजीबी और तारीख़ी रिश्ता रखते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जामी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हाल ही में मुतादिद ममालिक के अंदर और इसमें बढ़ते हुए ताउन की खुसूसियत है, जिसमें मुतवातिर आला सतह की बातचीत भी शामिल है। इसे मुल्क की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से मज़ीद तक़वियत मिल रही है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा और उत्तर प्रदेश के 2 रोज़ा दौरे पर होंगी। सदर जमहूरिया आज भुवनेश्वर में ओडिशा कानून साज असेंबली के अरकान से खिताब करेंगी।
कल सदर जमहूरिया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्म कुमारियों के सालाना थीम बराए 2025-26 आलमी इत्तेहाद और इत्माद के लिए मराकबे की तकरीब में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स की डायमंड जुबली तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में भी शिरकत करेंगी और इसकी 19वीं कौमी तकरीब से भी खिताब करेंगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। उज्जैन में कल शाम वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन उज्जैन से मालवी ज़बान में खबरों की नशरियात का इफ्तिताह किया। इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन भी इस तकरीब में मौजूद थे। पहली नशरियात के दौरान वजीर आला के सामीन को जय श्री महाकाल के अल्फाज के साथ मुखातिब किया गया। स्टेशन के इफ्तिताह के साथ ही दोनों रहनुमाओं ने संग बुनियाद की तकरीबात और 179 करोड़ के तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ किया। ऑल इंडिया रेडियो उज्जैन स्टेशन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ FM बैंड पर सुबह 5:55 से रात 11:10 तक नशर करेगा, जिसकी कवरेज 20 से 30 किलोमीटर होगी। स्टेशन को चलाने के लिए तकरीबन 70 मकामी नौजवानों को मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए तरबियत दी गई है। इस इफ्तिताह से मकामी फ़नकारों को रोज़गार भी मिलेगा और सिंहस्थ कुंभ मेले से मुतालिक मालूमात को आवाम तक पहुँचाने में भी तेज़ी आएगी। न्यूज़ में, समाचार में, मालवा समाचार में, मालवा न्यूज़ में हमारा रीजन के आज से शुरू होंगे। इसमें न्यूज़ है, कल्चर है, मालवा रीजन का फोकस भी होंगे। हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन हर नागरिक को हमारा गवर्नमेंट स्कीम से, गवर्नमेंट का अचीवमेंट से पहुंचना, इसलिए हमारा प्रधानमंत्री ये रेडियो इस एन इम्पॉर्टेंट टूल है। ये रेडियो इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू रीच द पीपल, इसलिए हमारा प्रधानमंत्री जी ने ये कोट बोलते हैं, रेडियो इज परहैप्स द ओनली मीडियम दैट रीचेस एवरीवन। उज्जैन की धरती पर यहाँ की युवा पीढ़ी अपनी अलग अलग साधना में, संगीत के क्षेत्र में, अलग अलग प्रकार की विधाओं में आकाशवाणी जब केंद्र बनता है तो कितने लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। और आजकल तो मोबाइल के युग में अब तो ट्रांजिस्टर की जरूरत भी नहीं है, हर एक के जेब में ट्रांजिस्टर है। सुबह 5:55 से लगाकर रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप ये आकाशवाणी की सेवा जारी रहेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको भी। मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को SIR पर उनके मुतनाज़ा बयान पर तनकीद का निशाना बनाया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी अपने बाकी केडर के हौसले बुलंद करने के लिए SIR की मुखालफत कर रही हैं। अधिकारी ने कहा कि रियासत में SIR यकीनी तौर पर ममता बनर्जी हुकूमत के खात्मे का बाइस बनेगा। बांग्लादेशी दरअंदाजों और जाली वोटरों को हटाने के बाद उनके इंतखाबात जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो बहुत बार बोला, बहुत बार यूनाइटेड इंडिया का नारा दिया। गोवा में चुनाव लड़ने ये उनका पार्टी किया था, उसका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो गया। त्रिपुरा में गया, नोटा से भी कम वोट मिला। उसका पार्टी जो आपका नेशनल स्टेटस था वो खत्म करके स्टेट हो गया। वो पार्टी का क्या है देश में? वो बचे खुचे जो अपने कैडर है उनको जो उनका हौसला बुलंद करने के लिए उसका मनोबल गिर रहा है ना। बिहार का बाद और SIR का बाद इतना अच्छा माहौल बीजेपी का पक्ष में है, इसलिए कैडर को थोड़ा मोबिलाइज करने के लिए काम करना है। और रियासती इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुंबई के 10.3 मिलियन वोटरों में तकरीबन 10.64% या 1.1 मिलियन से ज़्यादा वोटरों के नाम एक से ज़्यादा मरतबा दर्ज हैं। अदाद-ओ-शुमार से यह भी इंकशाफ हुआ है कि सबसे ज़्यादा डुप्लिकेट एंट्री वाले वार्ड्स की नुमाइंदगी पहले अपोजिशन के काउंसलर्स करते थे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने अब एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 नवंबर से बढ़ाकर 3 दिसंबर कर दी है। महाराष्ट्र रियासती इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक खत्मी वोटर लिस्ट 10 दिसंबर को शाये की जाएगी। हाल ही में जारी करदा मुसव्वदा वोटर लिस्ट में 4,33,000 वोटर्स का इंकशाफ हुआ है, जिनका नाम 2 मरतबा से 103 बार तक दर्ज है। इससे डुप्लीकेट इंदराजात की तादाद 11,01,505 हो गई है। और रिपब्लिक ऑफ स्लोवानिया का एक वफ्द भारत का दौरा कर रहा है और इस सिलसिले में वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, मगरबी ममालिक के सेक्रेटरी सफ़ीर CB जॉर्ज ने रिपब्लिक ऑफ स्लोवानिया के वफ्द का खैर मकदम किया।
जिसकी क़यादत पीटर जेप्लिज, डायरेक्टर जनरल बराए इक़्तिसादी, सक़ाफ़ती और साइंस कर रहे हैं, जो 3 अहम शोबे तिजारत, टेक्नोलॉजी और सियाहत का अहाता करता है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजापुर में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिल गई है। छत्तीसगढ़ के नक्सल से मुतासरा बीजापुर जिले में 41 माओ नवाज के ड्रोन ने हथियार डाल दिए हैं और मरकजी धारे में वापस आने का फैसला किया है। उनके सरों पर 1.19 करोड़ रुपए का इनाम था। हथियार डालने वालों में 12 खवातीन और 29 मर्द शामिल हैं। वाराणसी में सूर्यवेद मंदिर के अहाते में 25,000 कुंड यज्ञ का एहतमाम किया गया, जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की। 25,000 यज्ञ कुंडों में बेक वक्त आग जलाई गई। इस यज्ञ में भारत और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंदों ने शिरकत की। ये यज्ञ ऋषि रिवायात और भारतीय सनातन रिवायत के मुताबिक जिस्म, दिमाग और माहौल को पाक करने की रिवायत का एक हिस्सा है। इस यज्ञ के जरिए संतों ने भारत की मुसलसल तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नाज़रीन, दूध के कौमी दिन 2025 के मौके पर मवेशियों की नस्ल परवरी और डेयरी के महकमे ने नई दिल्ली में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। माही परवरी, मवेशियों की नस्ल परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर मुमलिकत SP सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन ने प्रोग्राम में शिरकत की। 2025 के राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड जीतने वालों को भी एजाज से नवाजा गया। मरकजी वजीर SP सिंह बघेल ने कहा है कि भारत दूध की पैदावार में दुनिया के दीगर ममालिक से बहुत आगे है और ये कि भारत इस शोबे में अब खुद कफील हो गया है। उन्होंने कहा कि दूध की पैदावार में भारत की सालाना शरह नमू 6% है, जबकि आलमी औसत सिर्फ 2% है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में हमारी बादशाहत है, हम पहले स्थान पर हैं। ये सरकारों के, राज्य सरकारों के और किसानों की अपनी मेहनत का परिणाम है। मिल्क प्रोडक्शन में ये बहुत अच्छा आंकड़ा है कि 6% एनुअल ग्रोथ हमारी है, जबकि ग्लोबल एवरेज 2%। दूध उत्पादन में 14-15 में 146.32 मीट्रिक टन से बढ़ के 247, 69.41% से अधिक है। मिल्क रिक्वायरमेंट के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हैं, बल्कि किसानों को प्रॉस्पेरिटी मिली है। और तेज़ हवा और धूप ने दिल्ली के लोगों को कौमी दारुल हुकूमत में आलूदगी से कुछ राहत दे दी है। आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक बुध को दिल्ली का औसत क्वालिटी इंडेक्स 327 तक पहुंचा, जिससे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM को ग्रैप 3 पाबंदियों को हटाने का इशारा मिला। दिल्ली के वजीर माहौलियात मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मालूमात का इश्तराक करते हुए कहा कि मैं तमाम दिल्ली वालों को बताना चाहता हूं कि CAQM के हुक्म के मुताबिक ग्रैप 3 की पाबंदियां अब दिल्ली में हटा दी गई हैं, जबकि ग्रैप 2 अभी नाफिज है। इसके नतीजे में दफातर और स्कूलों में घर से काम करने या क्लास करने का 50% निज़ाम अब ख़त्म कर दिया गया है। वज़ीर माहौलियात ने कहा कि अब तमाम इंतजामात ग्रैप 2 के ज़वाबित के मुताबिक किए जाएंगे। हाइब्रिड बोर्ड भी बंद कर दिया गया है। CAQM की तरफ से ग्रैप 3 को विड्रॉ कर दिया गया है। अब मात्र ग्रैप 2 की रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली पे रहेंगी। जो स्कूल्स हाइब्रिड चल रहे थे वो रिस्ट्रिक्शन को भी ख़त्म कर दिया गया है। जो 50% होम का था उस रिस्ट्रिक्शन को भी ख़त्म कर दिया गया। अब मात्र ग्रैप 2 की रिस्ट्रिक्शन ही कंस्ट्रक्शन से लेकर सब चीज़ों पे लागू रहेगी। सो मैं आप सबको जानकारी देना चाहता हूँ, CAQM के माध्यम से उनके आदेश अनुसार अब ग्रैप 3 दिल्ली पे लागू नहीं हो रहा, केवल ग्रैप 2 की रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली पर लागू होंगी। महकमा मौसमियात ने आज पंजाब में सर्द लहर और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में धुंध की पेशनगोई की है। अंडमान और निकोबार जज़ायर में मूसलाधार बारिश और गरज चमक की तवक्को है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी बारिश की तवक्को की जा रही है। दिल्ली में मुनक़िद होने वाला भारतीय बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला आज ख़त्म हो रहा है। इस साल मेले में हर रोज़ शायकीन की बड़ी तादाद देखी गई। GST की कम शरहों से सारिफीन को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचा है, जिसके नतीजे में ट्रेड फेयर का कारोबार खूब जमा। जादूगर राहुल खरबंदा के जादू ने भी मेले में खूब धूम मचा दी। कैसे बता रहे हैं हमारे नवानिगार ग्रीश निशाना अपनी रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 14 नवंबर से शुरू हुआ 44वां इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जारी है। 27 नवंबर को इख्तिताम पजीर होने जा रहा ये ट्रेड फेयर हर दिन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा है। बुध के दिन ही 71,000 से ज्यादा लोगों ने इस मेले में आकर जमकर खरीदारी की। सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है
डेयरी स्टॉल्स पर। यहाँ पर डेयरी से जुड़े मसनूआत और अशिया लोगों को बेहद भा रही हैं। रेडी टू ईट वेज प्रोडक्ट्स भी लोगों ने पसंद किए हैं। जीएसटी की घटी दरों पर बिक्री का सीधा असर दिखाई दे रहा है। लोगों ने इस बार मेले में जमकर खरीदारी की है। यहाँ पर आए दुकानदारों का भी कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में मेला इस बार ज्यादा अच्छा और बेहतर रहा है। बहुत ही अच्छा रहा है। जीएसटी के घटते हुए दर ने हमारी यहाँ पे आप देखिए भीड़ बढ़ा दी है। लोगों का मतलब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है और काफ़ी लोग थैले भर भर के जा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता हो गया है जीएसटी की वजह से। गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहते हैं और आईटीपीयू को भी करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है इस बार तो पिछले वर्षों के अगर तुलना करेंगे रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है और गैदरिंग भी अच्छा हो रहा है और प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है और लोगों का प्रेम तो मिल ही रहा है। जीएसटी कम होने की वजह से कस्टमर को तो फ़ायदा हो भी रहा है, किसान को भी फ़ायदा हो रहा है। जीएसटी का एक रूप में कम होने की वजह से हमारा किसान को जो पेमेंट जाता है उसमें भी हम ज़्यादा देने के उसमें कोशिश में रहते हैं और डायरेक्ट जो जीएसटी का इफेक्ट इनका कस्टमर को तो मिल ही रहा है, तो उससे सेल पर जरूर इफेक्ट पड़ रहा है। इस मेले में हर दिन सकाफती प्रोग्रामों को भी इनेकाद किया जा रहा है। एम्फी थिएटर में जादूगर राहुल खरबंदा ने अपना जादू बिखेरा और धूम मचा दी। नौजवान जादूगर राहुल खरबंदा ने बेहद शानदार अंदाज में मेले में आए हर इंसान का दिल जैसे मोह लिया। सामाईन ने राहुल के डिजिटल मैजिक, माइंड रीडिंग और इंद्रजाल के जादू को बहुत पसंद किया। इस जादू के खेल को खासतौर पर बच्चों ने बड़ा पसंद किया। ये जादू का खेल न सिर्फ लोगों का दिल बहला रहा है बल्कि समाज को एक साथ जोड़कर एक अच्छा पैगाम भी दे रहा है। ग्रीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। एक अच्छी खबर, बरसों की मअतली के बाद उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सयाहों के लिए हाथियों की सफारी को दोबारा से शुरू करने की इजाज़त मिल गई है। हाथियों पर सवारी करके लोग जंगल को करीब से देख सकेंगे। देहरादून के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए हैं। इस फैसले ने हिंदुस्तान और बैरून मुल्क के सयाहों को खुश कर दिया है जो तवील अरसे से हाथी सफारी के दोबारा से शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। हाथी सफारी के दोबारा शुरू होने से पार्क में सियाहती सरगर्मियों में इजाफा मुतवक्किल है। रियासती वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने जून 2024 में इस प्रोग्राम को मंजूरी दी, जिसके बाद रस्मी कार्रवाइयां मुकम्मल करने के बाद अब इसे नाफिज कर दिया गया है। हाथी सफारी कॉर्बेट, हक्किला और बजरानी के दोनों बड़े जोनों में शुरू की जाएगी। हाथी सफारी है विगत कुछ वर्षों से हमारे यहाँ बंद कर दी गई थी, परंतु फिर से उसको शुरुआत करने का प्रयास पिछले सालों से चल रहा था और अभी हमारे जो चीफ वाइल्ड वार्डन सर हैं उनके द्वारा इसकी परमिशन दोनों जगह राजाजी और कॉर्बेट उसमें दी गई है। निश्चित रूप से सभी पर्यटकों के लिए, स्थानीय कारोबारियों के लिए ये जो है खुशी का मौका है और लंबे समय से जो है बंद पड़ी थी हाथी सफारी और विधिवत उसकी अनुमति अब पुनः प्रारंभ होगी। तो जो नववर्ष की जब भीड़ भाड़ होती है यहाँ पर, तो कॉर्बेट में जो लोग आएंगे वो वन्य जीवों को नज़दीक से दीदार कर सकेंगे और एक अलग रोमांच और अनुभव उनको प्राप्त होगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बदुल्ली ने ऐलान किया है कि ढिकाला में 2 हाथी सफारी शुरू की जाएंगी। हाथियों की सफारी दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू होगी। क्रिसमस और नए साल के मौसम में पार्क में आने वालों हजारों सैयाह हाथियों पर सवारी करके लुत्फानंदोज हो सकेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम मिशन डोब्रू के तहत रूसी रज़ाकार भारत में जानवरों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इस बार रूसी रज़ाकारों का एक ग्रुप दिल्ली एनसीआर में आवारा जानवरों, गायों और बैलों की मुफ्त देखभाल और इलाज करने के लिए भारत आया है। रूसी जानवरों के रज़ाकार भारतीय जानवरों के डॉक्टरों को वर्कशॉप के जरिए जानवरों के इलाज के जदीद तरीक़ों के बारे में भी सिखाएंगे। रज़ाकार एलिना ने वजाहत की है कि ये प्रोग्राम मुश्किल हालात में रहने वाले जानवरों की मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि जानवरों के हालात बेहतर हो सकें और उन्हें महफूज माहौल फराहम हो। गैर मुल्की खबरों में, अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग का मामला सामने आया है। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के नतीजे में नेशनल गार्ड के 2 एहलकार को गोली लगी है। उनकी हालत तशवीशनाक है। सदर ट्रंप ने इस वाक़े के बाद नेशनल गार्ड के मजीद 500 जवानों को वाशिंगटन में तैनात करने का हुक्म दे दिया है।
होमलैंड सिक्योरिटी की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गार्ड के 2 अरकान को गोली मारी गई है। उनका महकमा मकामी पुलिस के साथ मिलकर मजीद मालूमात इकट्ठा कर रहा है। वाशिंगटन पुलिस के मुताबिक व्हाइट हाउस से 1 ब्लॉक के फासले पर होने वाली फायरिंग के बाद एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोजनामा इनकलाब से। यौम आइन पर अहले वतन के नाम वजीर आज़म का ख़त, आइन ने ख्वाबों को पूरा करने की ताकत दी। अगली सुर्खी का रुख करते हैं। इनकलाब से हिंदुस्तान 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी करेगा। इस बार अहमदाबाद में ये खेलों का मुकाबला मुनक़्क़िद किया जाएगा। और अगली खबर, आसाम 32,000 गैर मुल्कियों की निशानदही की गई, 1,416 को मुल्क बदर किया गया। सहाफ़त की सुर्खी। और इसके बाद की अगली सुर्खी दिल्ली धमाके से मुताल्लिक़। दिल्ली धमाके के बाद दौरा मुलतवी करने वाले नेतन्याहू जल्द आ सकते हैं हिंदुस्तान। आगे अगली खबर पर नजर डालते हैं। अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। शुमाल मशरक़ी रियासतों को शंघाई एयरपोर्ट पर शुमाल मशरक़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बदसलूकी का मामला। और इसके बाद की जो अगली सुर्खी है वो भी हमारा समाज से, और ये सुर्खी हम ले रहे हैं हमारा समाज से। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने 26/11 की 17वीं बरसी पर दहशतगर्दी के लिए हिंदुस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का इआदा किया। ये थी खबरें अखबारात से जुड़ी हुई। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। वीमेंस प्रीमियर लीग के आइंदा सीजन से कबल आज नई दिल्ली में मेगा प्लेयर्स की नीलामी होगी। 5 टीमें ज़्यादा से ज़्यादा 73 खिलाड़ियों के लिए मुकाबला करेंगी। इनमें 50 भारतीय और 23 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल हैं। स्क्वाड में कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 खिलाड़ी शामिल किए जा सकते हैं। तवक्को है कि भारत के वर्ल्ड कप जीतने वाली दीप्ति शर्मा, क्रांति गौड़ और श्री चरनी WPL की पहली मेगा नीलामी में बड़ी रकम हासिल करेंगी, जबकि गैर मुल्की स्टार लॉरा और सोफी की भी बड़ी बोली लगने का इम्कान किया जा रहा है। 194 भारतीय खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा होंगे, जिनमें 52 और 142 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं। 52 कैप्ड खिलाड़ी हैं और इस दौरान 66 गैर मुल्की कैप्ड और 17 गैर मुल्की अनकैप्ड खिलाड़ियों ने भी अपने नाम दर्ज कराए हैं। मजबूरी तौर पर 50 स्टॉल्स भारतीय खिलाड़ियों के लिए मखसूस किए गए हैं, जबकि 23 गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए वक्फ हैं। इस बीच भारतीय खिलाड़ियों ने टोक्यो जापान में मुनक़्क़िद डेफ ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। भारत 20 तमगों के साथ 6ठे नंबर पर रहा है, जिसमें 9 तलाई, 7 चांदी और 4 कांसे के तमगे शामिल हैं। शूटर माई सिंधु इख्तितामी तकरीब में भारतीय परचम बरदार थीं। उन्होंने इन खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 तलाई और 2 चांदी के तमगे जीते हैं। ये डेफ ओलंपिक्स भारतीय दस्ते के लिए एक यादगार मौका रहा। भारत ने पहली बार कराटे में तमगा जीता है। लोमा स्वाइन ने कराटे में कांसे का तमगा जीता। यूक्रेन 100 तमगों के साथ मेडल टेबल में सरफहरिस्त है। अमेरिका दूसरे और मेज़बान जापान तीसरे नंबर पर है। ब्राज़ील में मुनक़्क़िदा गुज़िश्ता डेफ ओलंपिक्स में भारतीय दस्ते ने 16 तमगे जीते थे। इस साल 73 खिलाड़ियों ने टोक्यो का सफ़र किया, जिनमें 45 मर्द और 28 ख़वातीन खिलाड़ी शामिल थीं। और पेश है मौसम का हाल।
इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।